जी, तो आज हमने डिस्कस करना है कि जो होते हैं प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें जाके कुछ स्टूडेंट्स स्टक क्यों हो जाते हैं और उनसे एसीसी कंप्लीट क्यों नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो क्वालिफाई कर जाते हैं, लेकिन जो कुछ स्टूडेंट्स स्टक हो जाते हैं क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है जिसकी वजह से वो स्टक हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो जब भी उन्होंने ऑप्शनल पेपर्स ऑप्ट करने होते हैं तो उससे पहले उनको देखना चाहिए कि ये एसीसी है उनकी फाइनल क्वालिफिकेशन है या इसके बाद भी उन्होंने कोई और क्वालिफिकेशन करनी है। अगर उनकी ये लास्ट क्वालिफिकेशन है और उसके बाद उन्हें जॉब ही करनी है तो फिर प्रोफेशनल पेपर्स ऑप्ट करते हुए आपने ये नहीं देखना कि ज़्यादा बेहतर कौन सा है जिसकी रेलेवेंस ज़्यादा इंडस्ट्री में होगी। फिर आपने देखना कि आपका इंटरेस्ट किस में है। अगर आपने F6 पढ़ा था, आपको टैक्सेशन पढ़ते हुए मज़ा आता था, तो फिर एडवांस टैक्सेशन रखें। अगर F9 पढ़ते हुए इंटरेस्ट था या F9 में इंटरेस्ट था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट था, वो पढ़ना आसान लगता था, इंटरेस्ट भी था, तो फिर उसका एडवांस वर्जन रखें आप। इसी तरह अगर आपने ऑडिट पढ़ा, ऑडिट पढ़ते हुए ऑडिट में इंटरेस्ट था तो फिर एडवांस ऑडिट रखें। और इस तरह F5 में इंटरेस्ट था, वो अच्छा लगता था, तो फिर वो एडवांस रखें। जिसमें आपका इंटरेस्ट है जिन सब्जेक्ट्स में, फिर वो ऑप्ट करने चाहिए और उसमें फिर आपके क्वालिफाई करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरा जो इशू आता है कि जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें नॉलेज की एप्लीकेशन होती है, नॉलेज अप्लाई करना होता है। वो आपको एक सिचुएशन देता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी है, अब इस सिचुएशन में आप मैनेजर हो और आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है, तो अब आप इस सिचुएशन को किस तरह ओवरकम करेंगे। तो बेसिकली क्या लगाना है? जुगाड़ लगाना है। तो पाकिस्तानी तो मशहूर बहुत हैं जुगाड़ लगाने में, हर चीज़ में तो जुगाड़ लगाते हैं वो। तो बेटा वहाँ पे भी बैठ के आपने फिर जुगाड़ लगाना है कि यार ये प्रॉब्लम आ गई है तो उसको अब टैकल किस तरह करना है। तो रिलैक्स होकर सोचेंगे, अपने आप को उस एनवायरनमेंट में रखा करें, यार मेरा अपना काम है और ये प्रॉब्लम आ गई है तो अब इसको मैंने किस तरह से ओवरकम करना है। जब आप अपने आप को उस सिचुएशन में रखोगे, ये नहीं सोचोगे कि कंपनी का इशू है। जब किसी के लिए जब आप सोचोगे ना कंपनी का इशू है तो किसी के लिए सोचोगे तो फिर आप इतना अच्छा नहीं सोच सकते। अपने आप को जब भी सिचुएशन आए अपने आप को वहां पर रखा करें, यार ये मेरा काम है, मैं उस सिचुएशन में हूं, अब ये प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको मैंने टैकल किस तरह करना है। तो फिर आप टैकल ज्यादा बेहतर तरह से कर सकेंगे, फिर आपको आइडियाज भी बेहतर आएंगे और सिचुएशन को टैकल भी इजीली कर सकेंगे। तो एग्जाम पास करने के चांसेस बढ़ जाएंगे आप लोगों के। तो बेटा ये चीज आपने मेक श्योर करनी है उसमें। फिर उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो F9 क्वालिफाई करने के बाद कहते हैं यार पैसे आने चाहिए, पैसे आने चाहिए, जॉब कर लेते हैं स्टार्ट, वो जॉब स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए पहले आप फुल टाइम स्टूडेंट थे, सारा टाइम आपने अपनी स्टडीज़ को देना था, अब आप जॉब भी कर रहे हैं। तो जब जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्टडीज़ के लिए आपको टाइम कम मिलेगा, तो एक तो पास होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। और दूसरा एक आपके पास ना बहाना भी आ जाता है कि यार मैं तो नौकरी कर रहा था, अगर फेल हो भी गया तो घर वालों को कह दूंगा जॉब कर रहा था तो नहीं पास हुआ। तो वो आपको पता है कि यार मेरे पास एक बहाना है, हो भी गया फेल तो कोई मसला नहीं है, मेरे पास एक एक्सक्यूज़ है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। तो मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जब भी आप एसीसी कर रहे हैं, प्रोफेशनल पेपर्स में हैं, तो पहले अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करें और जब एसीसी क्वालिफाई हो जाए तो फिर ही जॉब करनी चाहिए। अनलेस कि आप पर फाइनेंशियल बर्डन है और घर वाले फाइनेंशियल क्राइसिस में और घर वाले अफोर्ड नहीं कर सकते हो, फिर तो आपने जॉब करनी है, फिर तो कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन अगर घर वालों की तरफ से बर्डन नहीं है, घर वाले फोर्स नहीं कर रहे जॉब करने के लिए और घर वाले अफोर्ड कर सकते हैं, तो फिर आपको जॉब कभी नहीं करनी चाहिए। फिर एसीसी क्वालिफाई करने के बाद ही जॉब करनी चाहिए। और एक चीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि जब आप एसीसी कर रहे होते हैं तो बहुत सारे आपके सीनियर्स और जो इनिशियल लेवल के टीचर्स होते हैं वो आपके दिमाग में डाल देते हैं कि 50 और 100 मार्क्स सेम होते हैं। तो ऐसा नहीं होता बच्चों। जिसके मार्क्स ज़्यादा होते हैं और जिसका ड्यूरेशन कम होता है, जो जितनी जल्दी क्वालिफाई कर जाता है ना, उसके बाद उसके मल्टीनेशनल में जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। और देखो एक मल्टीनेशनल में आप जॉब करोगे और एक सेठ के पास जाके जॉब करोगे, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एसीसी करने के बाद अगर आपने मर के किया है, थोड़े मार्क्स थे, मर के किया है, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो एक सेठ के पास नौकरी स्टार्ट करोगे 50-60 हज़ार से। और अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए, कोई एक आधे पेपर में पोजीशन भी आ गई और जब ड्यूरेशन बहुत कम था, तो मल्टीनेशनल में अगर जॉब मिल गई तो वो 1 लाख रुपए से स्टार्ट होगी। तो ये डिफरेंस 40-50 हज़ार रुपये का तो इनिशियली है। लेकिन अगर आप एक सेठ के पास नौकरी करेंगे तो 5 साल बाद भी आप
1.25 लाख 1.5 लाख रुपए पे होंगे, इससे ज़्यादा पे नहीं होंगे। और एक मल्टीनेशनल में स्टार्ट करेंगे लाख रुपए से, तो फिर आप 5 टाइम्स पे होंगे वहाँ पे, फिर आप 4-5 लाख रुपए पे कम से कम होंगे 5 साल बाद। एक तो ये है, और फिर उसके बाद स्टैंप होती है भाई, ठप्पा होता है मल्टीनेशनल का। अगर आपने मल्टीनेशनल में ऑब्वियसली जॉब की हुई है तो आपका एक्सपोजर ज़्यादा होगा, एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो फिर आपके इवेंचुअली CFO बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर सेठ के पास काम किया होगा तो फिर एक बड़ी कंपनी का CFO बनना ख्वाब ही रह जाएगा आपका सारी ज़िंदगी। तो ये भी मैटर करता है कि मार्क्स आपके ज़्यादा आ रहे हैं, कम आ रहे हैं, और ड्यूरेशन क्या है। तो आप फोकस करें ACC क्वालिफाई करने पर। ACC जल्दी करें तो बस आपने जो जिस सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है वो वाले पेपर्स रखें, जॉब की तरफ नहीं जाएं अगर आपके फाइनेंशियल बर्डन नहीं है। और जब आपको एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम आता है तो अपने आप को उस सिनेरियो में रख के सोचा करें कि यार मेरा बिजनेस है, मुझे ये प्रॉब्लम आ गई है, तो अब इसको किस तरह टैकल करना है। तो फिर ऑब्वियसली नॉलेज भी आप अप्लाई सही कर सकेंगे। तो ये चीज़ें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपके पास होने के चांसेस इंशाल्लाह बढ़ जाएंगे। और साथ एक चीज़ कि जो होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, वो तो बिल्कुल नहीं होता। तो ज़रा अपने आप को क्या किया करें, जब आप F9 क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आप जो आपका बिजनेस न्यूज़ है वो देखा करें, वो न्यूज़पेपर से रीड करें, या आप स्टॉक मार्केट को देखा करें थोड़ा सा, ठीक है। और जो बिज़नेस न्यूज़ होती है उनको देखा करें, ताकि आपको पता हो कि चीज़ें क्या हो रही हैं, किस तरह चल रहा है। अभी बजट आया है, बजट का जो बजट आया है इसको पढ़ें बैठ के, ताकि आपको पता चले कि प्रैक्टिकली चीज़ें किस तरह हैं। तो फिर नॉलेज अप्लाई करना भी ईजी होगा, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज भी आपकी बेहतर हो जाएगी, और आपके फाइनल एग्ज़ाम्स पास होने में भी वो हेल्प करेगा। थैंक यू।